So good afternoon, everyone. Today, I Rachandil bringing up the topic related to badminton. Basically, I am the student of Lovely Professional University, studying in BPEd final year. So my registration number is 12013521. Section is X206 and roll number is A22. तो आज जो हम बैडमिंटन के एक स्किल के बारे में आपको डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, उसके बारे में समझाएंगे, उसके बारे में परफॉर्म करके दिखाएंगे। वो स्किल है नेट प्ले। बेसिकली हम नेट किल को तभी यूज़ करते हैं जब हमें अपना फोर कोर्ट को कवर करना होता है और वहाँ की जो पॉइंट्स लूजिंग पॉइंट्स होते हैं उनको डिफेंड करना पड़ता है या फिर उधर प्ले करना पड़ता है। तो बेसिकली होता क्या है इन सब पॉइंट्स में कि ज़्यादातर प्लेयर्स जो होते हैं वो आपको ड्रॉप देंगे, ठीक है, ड्रॉप देंगे, नेट किल प्ले करेंगे या फिर नेट अटैक करेंगे। तो उस चीज़ों में से आपको बचने के लिए आपको इन चीज़ों को कवर करना पड़ता है। इस स्किल को इसलिए सीखना पड़ता है ताकि आप पॉइंट कैरी कर पाओ ओपोनेंट से, ठीक है। सेम ही ओपोनेंट पे अप्लाई होगा, सेम ही आप पे अप्लाई होगा, चाहे आप दोनों ओपोनेंट्स इक्वली प्ले करते हैं। डिस्टेंस कम हो जाता है दोनों ओपोनेंट्स के बीच में, तो ये ज़्यादा बेस्ट प्ले करता है। तो बेसिकली इस स्किल को सीखने से पहले हम कुछ वार्म अप कर लेते हैं। तो वार्म अप करने के लिए बेसिकली हमें थोड़े जंप लेने पड़ेंगे। जंप लेने के बाद आप डाउन, आप रनिंग भी कर सकते हो इसके लिए थोड़ी बहुत। इन वार्म अप के लिए एक्सरसाइज कर लिया। अदर लाइन outside, other outside. Now arm circles, backward, up down, shoulder, neck, stretch, neck stretch to the other side. Gently you have to push to the upward side your hand, but with the hand you have to push downside gently. Do not jerk because this part is the very sensitive part of our body. Upside, downside, left, to the right. To the torso, alternate toe touches. You can have high knees also for warm up. Okay, so as we have done all the warm up, head to toe, or you can start with the toe to head. Okay, so warm up. After doing warm up, perform any game drills or exercise. Okay, without warm up, if you play without warm up or if you train without warm up your body, you will get definitely injury. So we have done with the warm up. Now we will, let's see what are the badminton net play and net kill skills. So आज जो हमने एक स्किल, ये जो हमने अभी बात करी स्किल के बारे में जो है नेट प्ले, तो बेसिकली हम उसको नेट किल भी बोलते हैं। तो इस स्किल को यूज़ करने का दो ही फॉर्म है, या तो अगर आप नेट के पास ड्रॉप दे रहे हो तब ये स्किल नेट पे यूज़ होती है, या फिर आप मतलब अटैकर पोजीशन पे, मतलब ओपोनेंट ने आपकी सर्व को रिटर्न किया है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप या फिर इन द फॉर्म ऑफ नेट किल। नेट किल क्या है कि बेसिकली आपकी जो शटल है उसको ब्लॉक कर देता है वहीं पे नेट के पास में। तो उससे क्या है कि आपकी शटल आपके ओपन, जैसे आपने उसको सर्व किया और समवन ब्लॉक लिया शटल, ओके, तो क्या है कि तुम्हारी तरफ ओपोनेंट की तरफ वो बिल्कुल फास्ट ट्रैवल करेगी, या तो वो आपकी बॉडी से टच होके पॉइंट दे देगी ओपोनेंट को, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा। तो जो बेसिकली ड्रॉप है वो इसलिए होता है ताकि उनको पता होता है कि नेट के पास अगर हम ज़्यादा चांसेस होते हैं जब भी ड्रॉप को उठाते हैं तो वो नेट के साथ टच हो जाती है। तो इस वजह से नेट प्ले ज़्यादा फेमस है बैडमिंटन में खेलने के लिए। अब उसको परफॉर्म कैसे होता है, मान लो यहाँ पे एक हमारा नेट है, हमने एज्यूम कर लिया। अब क्या है कि नेट के बिल्कुल पास में हम ड्रॉप दे रहे हैं, तो ये मान लो हमने ड्रॉप किया, तो यहाँ पे जो शटल है और रैकेट है, रैकेट को हमने आगे को अगर ऐसे स्लाइड किया आगे को, तो
डेफिनेटली जो शटल है वो स्पिन करके जाएगी, ठीक है, और बिल्कुल नेट के बिल्कुल ये नेट है इसके बिल्कुल यहीं पे गिर जाएगी, या फिर समवन शॉर्ट लाइन सर्विस और नेट एरिया या सेंटर लाइन के बीच में गिरेगी, तो उस पर्टिकुलर एरिया में ही गिर जाएगी शटल। तो हम इसी चीज़ को, इसी स्किल को इन्हेंस कर सकते हैं, जैसे हम बार बार नेट पे की और अपना इतना जो फ्रंट एरिया फोर हेड एरिया है, जो फोर कोर्ट है अपना, उसको कवर करना जो सीख रहे हैं हम नेट पे आराम से खेल रहे हैं, लाइक दिस साइड टैप, दिस साइड टैप। और अगर आप क्या करते हो कि अगर आप उसको ड्रॉप देते हो, मान लो आपने यहाँ पे ये आपने ड्रॉप दे दिया, और जो ओपोनेंट है आपका ओपोनेंट है उसने ड्रॉप देते सार ही जैसे आपने ड्रॉप दिया और वैसे ही उसने ड्रॉप को आपको एक फिर से उठा दिया, तो क्या हुआ कि ड्रॉप फिर उसने भी आगे से ड्रॉप दिया है, तो उसकी शटल भी डेफिनेटली आपके इस कोर्ट में गिरने वाली है। तो आप क्या करोगे, उसकी शटल को देखोगे कि नेट की हाइट से जैसे इतनी ऊपर आती है, वो आपके लिए बेनिफिट है। अगर वो बिल्कुल साथ में आएगी तो डेफिनेटली आप या तो आपका रैकेट नेट को टच कर जाएगा, या फिर आप उस चीज़ को नेट में शटल आपकी जो नेट के साथ ही रह जाएगी, मे भी आपका पॉइंट चला जाए। बट अगर नेट से थोड़ी सी भी ऊपर है और मार्जिन है मारने के लिए शटल को टच करने के लिए, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली हम बहुत ज़्यादा कहने मतलब कि अपने बैलेंस को लूज ना करते हुए मारेंगे। तो जैसे क्या होगा कि शटल को ऐसे जैसे हम टैप करेंगे तो उसमें थोड़ा सा हल्का सा स्लाइस होगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि शटल एकदम से फास्ट मूव कर जाएगी ऊपर से दूसरे ओपोनेंट की तरफ दोबारा। तो ये था बेसिकली। तो अब हम बताते हैं कि घर पे उसको कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, इन स्किल्स को आप इनकी ट्रेनिंग कैसे कर सकते हो। तो बेसिकली आपने क्या करना, फोर कोर्ट एरिया में जाना बैडमिंटन कोर्ट के, और वहाँ पे उस एरिया को कवर करने की कोशिश करना है। पहले जो मेन वर्क है फुटवर्क का, तो पहले आपने फुटवर्क कवर करना है लाइक दिस। फिर आपने टैप की प्रैक्टिस करनी है कि नेट किल जो हम बोल रहे हैं, नेट किल में भी हम उसको ये बोल सकते हैं, नेट प्ले में अटैकिंग पोजीशन पे खेल रहे हैं जब हम ओपोनेंट के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा, टैप टैप। तो ये चीज़ होगी। यहाँ पे हमारा थंब जो है फोर ग्रिप होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ पे बहुत टाइम्स वही चीज़ यूज़ होती है, क्योंकि जब हम किसी भी शटल को टैप कर रहे होते हैं तो हमारा जो थंब है और जो फिंगर्स होती हैं वो लूज होती है। जैसे हम उसको ऐसे करेंगे तो वो ग्रिप को हम एकदम से ऐसे करेंगे तभी टैप होता है, ठीक है। तो ये थी बैडमिंटन की स्किल्स, जो कि हमारी नेट प्ले जिसको हम नेट किल भी बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैडमिंटन में। ओके, थैंक यू।